आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वादी वाहिनी का सम्मेलन आयोजित हुआ। संविधान बचाओ कार्यक्रम प्रशिक्षण के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए दलित, शोषित और पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष का ऐलान किया गया। वहीं उनके अधिकारों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की बात कही। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वादी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। वहीं सभी पिछड़ा दलितों को एक होने की बात कही। मिठाईलाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2024 लोकसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। तो चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम कहते हैं समाजवादी पार्टी क्या कहेंगे आप? वो फरेक्शन की भाषा है, बेतमीजी की भाषा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मैं नहीं जानता। इस संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप? संगठन बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ सेक्टर कमेटी बनाई गई और दलित समाज ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नामबंद होकर के 2024 में आपका साथ देंगे। प्रशिक्षण में यही बताया गया कि 2024 के चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपना तैयार करें। हमारी बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है और अम्बेडकर वादी और समाजवादी एक होकर के संविधान को बचाने का काम करें। सर, जिस तरह से राहुल गांधी को नोटिस दे दिया है बंगला खाली करने के लिए, मायावती जी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है और लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपनी आवाज़ दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र पर पहरा डाला जा रहा है। सर, आगामी 7 तारीख को देश के गृह मंत्री आजमगढ़ आ रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या लगता है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं देने वाले हैं, सब इस तरह लाली पाप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाली पाप देने में माहिर है। जिस तरह से शहर की चौमुखी विकास की सड़कें बन रही है उसको घटिया तरीके से बनाना। 6 साल की सरकार चलेगी, समीक्षा आप लोग करा ली और 2024 जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कुछ ना कुछ लाली पाप देना उनका कर्तव्य बनता है। जिस तरह से लखनऊ में अखिलेश यादव का काफिला जो जा रहा था जाम शुरू किया है, इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या अखिलेश यादव जी का काफिला जा रहा था, जाम में रुक गया है, काफी वीडियो वायरल हो रहा है, इसको किस वजह से? माननीय अखिलेश यादव जी तो समर्थक बहुत हैं। जब इस रास्ते पर चलते हैं तो लाखों का हुजूम होता है। वजह से वो रुका हुआ था, जाम जो सड़क पर चलते जाम होगा। अगर कहीं जाम अगर हुआ होगा तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी करते हैं, ये प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। कार्यक्रम में बसपा सरकार में मंत्री रहे, वह वर्तमान में सपा में वरिष्ठ नेता विद्या चौधरी, राम जन्म दरोगा प्रसाद, सरोज सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव समेत पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सपा के युवा नेता मंदसौर ने कहा कि अंबेडकर वादी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये आम लोगों के घर का चौखट का चुनाव है जिसमें उनकी बुनियादी समस्याओं का हल होना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को नेताओं के संदेश के साथ आमजन के बीच जाने की बात कही। देखिए, आज अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के जनपद आगमन हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी सभा हुई और उनका विचार सुनने का और किन किन संघर्षों से संविधान बना और संविधान के मायने क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शब्दों से जो इस तरह से समझाने का कार्य किया वो वाकई बहुत सराहनीय। हम सभी को उसको सुनना चाहिए, सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही हम भी देखिए रोज़ा रख के यहाँ उपस्थिति अपना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी समझे, लोगों ने कहा तो आए। यहाँ सभी लोग थे, हमारे मायावती पार्टी के हमारे जिले के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण सभी लोग की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगामी चुनाव आ गया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे इकट्ठा होकर के और मजबूत होंगे, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, संदेश मेरा यह है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों का ये चुनाव है, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं। हमारी चौखट का चुनाव, हमारे घर का, हमारे रोड का, हमारे बागान का, हमारे खेल का। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस चीज़ की, इसकी गहराई से, इसकी जिम्मेदारी से कोई अवगत ना हो। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एक मत हो के नए लोगों को मौका दें, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये कोशिश की है और चाहते हैं कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हाथ मजबूत करने का अगर काम करती है आजमगढ़ नगर पालिका की परिषद की आवाम, तो अपने शहर को वो डेस्परेटली वो बदलता देखेगी। मकसद ही मेरा यही है। जैसा कि आज 4-5 महीने से चल रहा है मेरा प्रचार, तो मुझे लगता है कि शहर के तमाम लोगों ने जान लिया है और समझ भी लिया है, और मुझे बहुत भारी तादाद में सर्व समाज का, मेरी नगर पालिका में रह रहे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का बहुत समर्थन और बहुत सपोर्ट और बहुत दुआएं हैं। वो लोग मुझे ठीक ठाक हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसके बदौलत मैं आगे भी ठीक रहा तो सब कुछ अच्छा है।